हम 1 से 2 हो गए और 2 से 3। जुड़वा 3 में सलमान खान के साथ टाइगर को क्यों कास्ट किया जा रहा है, इसकी कहानी रियल घटना पर क्यों लिखी गई है और वो अनोखा गांव कौन सा है जहां सिर्फ जुड़वा ही पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अपने बेटे वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 बनाने के बाद अब डेविड धवन इसके तीसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था और इस सीरीज की दोनों ही फिल्में, दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट हुए और अब नाडियाडवाला और डेविड धवन मिलकर जुड़वा 3 की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म में डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन को लेना ही नहीं चाहते। जुड़वा 2 को डेविड ने वरुण के साथ बनाया था, लेकिन तभी ऐसा भी सुनने को मिला था कि इस सीरीज को वो एक ही एक्टर के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो नए नए चेहरों के साथ इस सीरीज को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसी बॉलीवुड की बाकी सीरीज रही हैं, उनसे थोड़ा हटकर इसे बनाना चाहते हैं। जैसे दबंग सीरीज है या सिंघम सीरीज है या डॉन सीरीज है, सभी सीरीज में एक्टर कॉमन ही रहे हैं। लेकिन इस सीरीज को साजिद नाडियाडवाला नए नए एक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया करके देखना चाहते हैं। ये अच्छा भी है एक तरह से। तो जुड़वा 2 65 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा की धमाकेदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन अब साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाने जा रहे हैं, इसीलिए ना तो इस फिल्म में वरुण नजर आएंगे और ना ही सलमान खान, नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। तो वहीं फीमेल लीड के लिए सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसी एक को लेने की खबरें आ रही हैं, जबकि सेकंड लीड के लिए दिशा पाटनी को साइन किया जा सकता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जानते हैं कि इस सीरीज के फैंस के लिए इतना ही काफी है कि जुड़वा 3 बन रही है और उन्हें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस अनोखे गांव के बारे में जहां सिर्फ जुड़वा ही पैदा होते हैं। अब इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया। तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, केरल में एक ऐसा गांव है जो इस बात को झूठ साबित कर रहा है, क्योंकि यहाँ 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जुड़वा चेहरे इस गांव में ही मौजूद है। केरल के कोच्चि शहर से करीब 150 किलोमीटर के फासले पर स्थित कोडीनी गांव के कारण पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सकते में हैं कि ऐसा क्या है इस गांव की आबो हवा में कि यहाँ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों का औसत सारी दुनिया के औसत से 7 गुना ज्यादा है। मल्लापुरम जिले में तिरुंगाड़ी कस्बे से सटे इस गांव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की तादाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव के हर घर में जुड़वा बच्चे हैं। यहाँ नवजात जुड़वा बच्चों से लेकर बुजुर्ग जुड़वा तक मौजूद है। वैज्ञानिक इस राज को समझने में लगे हैं कि इस गांव में दुनिया में जुड़वा बच्चों के औसत से आखिर 7 गुना ज्यादा जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं।
आमतौर पर दुनिया भर में 1000 में मात्र 6 ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यहाँ हर 1000 बच्चों में 42 जुड़वा पैदा होते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही नीले रंग के एक साइन बोर्ड पर लिखा है कि भगवान के अपने जुड़वा गांव कोढ़ीनी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में इस शहर को जुड़वा गांव के नाम से ही जाना जाता है। इस गांव की 85% आबादी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू परिवारों में जुड़वा पैदा नहीं होते। स्थानीय लोग बताते हैं कि जुड़वा बच्चों का सिलसिला यहाँ करीब 60 से 70 साल पहले शुरू हुआ। गांव के सरपंच का कहना है कि किसी दूसरे गांव की लड़की यहाँ ब्याह कर आती है तो उनके भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। गांव में रहने वाले पठूती और कुन्ही पठूती सबसे ज्यादा उम्र की जुड़वा बहनें हैं। इनकी उम्र करीब 70 साल है और वो इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मानते। वहीं इस गुत्थी को समझने के लिए कुछ समय पहले भारत, जर्मनी और ब्रिटेन का एक संयुक्त अध्ययन दल यहाँ आया था और उन्होंने यहाँ के लोगों के डीएनए का अध्ययन करने के लिए कुछ नमूने एकत्र किए। इसी तरह बहुत से दल यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों के चेहरे, मोहरे, यहाँ की आबो हवा, खान पान और अन्य तमाम तरह के अध्ययन करते हैं। लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा होने की कोई वजह आज तक मालूम नहीं हो पाई। गांव में ही रहने वाली 17 बरस की सुमायत और अफसायत देखने में एकदम एक जैसी हैं। माँ दोनों को कभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनने देती और हमेशा उन्हें कपड़ों से पहचानने की कोशिश करती है। इनफैक्ट खेल के मैदान पर भी जुड़वा बच्चों की वजह से काफी बार झगड़ा भी हो जाता होगा। वहीं केरल के इस गांव के अलावा भी दुनिया में 2 और गांव हैं जहां जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राजील का कैंडिडो गोडोई। यहाँ भी वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की काफी कोशिशें की। नाइजीरिया में पाया गया कि वहां मिलने वाली एक सब्जी के छिलके में रसायन की अधिक मात्रा के कारण ऐसा हुआ। तो वहीं ब्राजील वाले मामले में रिसर्चरों का कहना है कि उस समुदाय में सब आपस में ही शादी करते हैं और वहां शायद इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन कोढ़ीनी का मामला अब भी रिसर्चरों के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर वहां ऐसा क्यों होता है। तो आपका क्या कहना है? अगर कुछ इसी तरह की चटपटी, मसालेदार और रहस्यमयी स्टोरी हमें जुड़वा 3 में देखने को मिले तो आनंद ही आ जाएगा। जुड़वा की बात करें तो इसमें सलमान खान नजर आए थे और इस फिल्म को महज 6 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं जुड़वा 2 की बात करें तो इस फिल्म ने 223 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था। यानी कि दोनों ही सीरीज सुपरहिट रही और अब तीसरी किश्त इस फिल्म की आने वाली है। और साजिद नाडियाडवाला ने कहा था कि हर फ्रेंचाइजी के साथ एक्टर बदले जाएंगे इस फिल्म के। तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक्टर टाइगर श्रॉफ का ही नाम आया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस वक्त टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं और इनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। डांस तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन जो इनकी बॉडी है और इनका जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें जुड़वा 3 में कास्ट किया गया है। जुड़वा की बात करें दोस्तों तो इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जुड़वा जो फिल्म है पहले गोविंदा करने वाले थे और फिर सलमान खान ने गोविंदा को कॉल की और कहा कि आप कितनी हिट फिल्में देंगे, ये फिल्म मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो गोविंदा ने बस उनकी ये बात सुनी और सलमान को ये फिल्म दे दी, क्योंकि सलमान खान उस वक्त लोगों के बीच सलमान के लिए ये धारणा थी कि वो सोलो फिल्में अच्छी नहीं करते और अक्सर उनकी जो सोलो फिल्म थी वो ज़्यादा नहीं चलती थी। इसीलिए जब उन्होंने जुड़वा की थी तब लोगों को पता चला कि सलमान खान बहुत खास है और गोविंदा हिट एक्टर्स में से एक थे उस वक्त के। और गोविंदा ने भी इस बारे में कहा था कि सलमान की फैमिली से उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है और किसी भी फिल्म की वजह से इन दोनों के बीच कोई भी दरार नहीं आ सकती, इसीलिए ये फिल्म खुशी खुशी उन्होंने सलमान को करने के लिए दे दी थी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि एक बात थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दरार आ गई थी। दरअसल गोविंदा ने सलमान से कहा था कि वो उनकी बेटी यानी टीना आहूजा को एक ब्रेक देंगे, यानी बॉलीवुड में डेब्यू कराएंगे। लेकिन सलमान खान ने उस वक्त तो हाँ कहा, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। भले ही टीना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है, लेकिन अभी भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और कहा तो ये भी जा रहा था कि सलमान दबंग से टीना को ब्रेक दिलाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया।
और आप सभी तो जानते ही हैं कि सलमान खान ने बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च किया है। इनमें कटरीना कैफ, ज़रीन खान, अर्जुन कपूर, डेजी शाह जैसे एक्टर्स शामिल हैं और बहुत सारे एक्टर्स सलमान खान को बॉलीवुड में अपना गॉडफादर भी मानते हैं। अब ऐसे में सलमान ने अपना ये वादा क्यों नहीं पूरा किया, ये तो सलमान ही जानते हैं। हम सभी तो यही उम्मीद करेंगे कि गोविंदा और सलमान के बीच जो ये दरार आई है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की अगर हम बात करें तो उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये फोटो उनके फैंस के लिए एक ट्रीट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस फोटो में टाइगर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नया है, टाइगर तो अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें नया जरूर है और आप भी ये फोटो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि टाइगर के इस फोटो में 10 पैक्स एब्स नजर आ रहे हैं। और अब तक टाइगर को आपने 6 पैक्स में देखा होगा या तो 8 पैक्स में देखा होगा, ये कुछ नया है। और टाइगर ने भी इस बारे में कहा है कि अब 6 पैक्स का जमाना गया, अब 10 पैक्स का जमाना आ गया है। वाकई टाइगर बहुत ज्यादा शानदार इसमें लग रहे हैं और उनकी बॉडी के तो क्या कहने। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक बहुत ज्यादा ब्रेव और बोल्ड एक्टर है और ये बात उनके एक्शन से पता चलती है। बड़ा एक्शन सीन्स करने से नहीं घबराते और बॉडी डबल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। उनकी फिल्म बागी 3 से पता चल गया था यार कि वो एक्शन के असली बाप हैं। और बाकी जो फिल्में हैं, वॉर जैसे फिल्म हो गई, उसमें भी उनका धमाकेदार एक्शन देखने को मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंसान एक्शन को, इतने बड़े एक्शन सीन्स को चुटकियों में कर देता है, वो भी किसी चीज से डरता है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर को भी एक चीज से इतना डर लगता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब भी ऊंचाई पर वो होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों ये तो टाइगर का डर है, लेकिन फिल्मों में ये डर कहीं भी नहीं झलकता। इसके अलावा जुड़वा 3 की बात करें तो उसमें भी टाइगर का अलग तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही जो उनकी बॉडी है वो भी बहुत चेंज देखने को मिलेगी। और जुड़वा सीरीज में डांस का भी बहुत ज्यादा महत्व है और इसीलिए जुड़वा 3 में भी टाइगर एक अच्छे डांसर है ही, तो जुड़वा 3 में भी वो बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं। तो आप हमें बताइए कि जुड़वा 3 में टाइगर को देखने का आपको कितना इंतजार है और जुड़वा 3 का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।